आज की ये कहानी एक ऐसे अरबपति परिवार की है जहां शादी की शहनाइयों की जगह मातम ने ले ली और इस हादसे के पीछे छिपी सच्चाई ने सभी को हैरान कर दिया। पुणे शहर में एक अरबपति बिजनेसमैन रहता था। उस बिजनेसमैन का एक इकलौता बेटा होता है और उस इकलौते बेटे की 11 फरवरी 2026 को धूमधाम से सगाई हो जाती है। सगाई के बाद लड़की वाले और लड़के वाले फैसला करते हैं कि इस शादी को यादगार बनाएंगे। शादी धूमधाम से करेंगे और ऐसे जगह करेंगे कि लोग देखते रह जाएं। जब दोनों परिवार आपस में बैठकर चर्चा करते हैं तो तय किया जाता है कि राजस्थान के उदयपुर में कोई शानदार मैरिज होम बुक किया जाएगा। उस शानदार मैरिज होम को बुक करने के लिए परिवार को लगभग 17 करोड़ रुपए की रकम चुकानी थी। 2 दिनों के लिए मैरिज होम बुक किया जाता है और वहीं पे रहने खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था करनी थी। अब लड़की वाले और लड़के वाले आपस में बातचीत करते हैं कि उदयपुर और पुणे के बीच लगभग 680 किलोमीटर की हवाई दूरी है, जबकि सड़क या ट्रेन मार्ग से ये दूरी लगभग 877 किलोमीटर पड़ती है। ऐसे में मेहमानों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए दोनों परिवारों ने फैसला किया कि प्राइवेट जेट किराए पर लिया जाएगा। उनका मानना था कि यदि मेहमान प्राइवेट विमान से आएंगे जाएंगे तो उनके लिए ये सफर यादगार भी बन जाएगा। दोनों परिवारों की सहमति बन जाती है। मैरिज होम 17 करोड़ रुपए में 2 दिनों के लिए बुक हो जाता है। 2 प्राइवेट जेट भी किराए पर ले लिए जाते हैं। परिवार में किसको क्या देना है, क्या लेना है, क्या खाना है, हर चीज की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। लेकिन इसी तैयारी के बीच पता चलता है कि शादी के करीब 5 महीने पहले उस इकलौते बेटे की मौत हो जाती है जिसकी यहाँ पे शादी होनी थी। जब उसकी मौत की खबर शहर के लोगों तक पहुंचती है तो किसी को यकीन नहीं होता। लोगों के मन में कई तरीके की शंकाएं यहाँ पे पैदा होती है। उसी शंका के बाद उस लड़के के पिता, जो एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं, नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस मामले की उचित स्तर पर जांच की जाए। उन्हें यकीन था कि जांच के बाद कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सामने आएगा जो इस घटना की सच्चाई सामने लाएगा। जब पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की तो वाकई एक चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पे होता है। वे कोई हादसा नहीं था, बल्कि कथित तौर पर एक हत्या की गई थी। लेकिन हत्या के पीछे जो वजह सामने आई वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पुणे शहर के इस अरबपति बिजनेसमैन के इकलौते बेटे का कत्ल क्यों हुआ और उसके पीछे की असली कहानी क्या थी। महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किला स्थित है। 18 जून 2026 को सुबह लगभग 10:30 बजे केतन अग्रवाल नाम का एक युवक, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, किले की दीवार पर खड़ा था। सामने उसकी मंगेतर सिया गोयल थी, जिसके हाथ में कैमरा था। वे उसकी तस्वीरें खींचने वाली थी। जैसे ही उसने फोटो क्लिक की तभी हवा का एक तेज झोंका आया। केतन वहां पर दीवार पर खड़ा था और अचानक उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद वे नीचे गिर गया। उसकी मंगेतर सिया गोयल जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर आसपास मौजूद लोग और सुरक्षाकर्मी वहां पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने दीवार से नीचे झांककर देखने की कोशिश की, लेकिन जहां वो गिरा था वहां लगभग 400 फीट गहरी खाई थी। सिया ने तुरंत अपनी होने वाली सास को फोन किया। वे रोते हुए उन्हें बताती है कि केतन फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर गया। वे बार बार पूछ रही थी कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब सासू माँ ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे तुरंत वहां पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद केतन की मां अपनी पति विशाल अग्रवाल को फोन करती है और बताती है कि बेटे के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है। वे दोनों तुरंत पुणे से लोहागढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। इधर किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद लोनावाला ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। फिर उस खाई के आसपास के इलाके में तलाश शुरू कर दी जाती है जहां केतन के गिरने की आशंका थी। करीब 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार केतन अग्रवाल मिल जाता है। तब तक उसके परिवार के लोग भी वहां पर पहुंच चुके थे। उसे देखकर परिवार वालों का यहाँ पे रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। वे तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पे जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल के इकलौते बेटे केतन अग्रवाल की मौत हो चुकी है। उसकी मौत के बाद घर पर रिश्तेदार, परिचित और आसपास के लोग पहुंचने लगे। सभी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर में कुछ महीने बाद शादी की खुशियां आने वाली थी, वहां अचानक मातम छा गया है। केतन अग्रवाल पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही बहुत होशियार था।
उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका जाकर आगे की शिक्षा प्राप्त की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस पुणे लौट आया और अपने परिवार के कारोबार को संभालने लगा। उसके पिता विशाल अग्रवाल सक्सेस ग्रुप नाम की एक बड़ी कंपनी के सीईओ थे। उनका रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बड़ा कारोबार भी था। केतन की उम्र मुश्किल से 25 साल के आसपास थी और वे डायरेक्टर के रूप में परिवार के व्यवसाय को संभाल रहा था। परिवार में सब कुछ बहुत सही चल रहा था। विशाल अग्रवाल के परिवार की लगभग 35 साल पुरानी जान पहचान पुणे के मार्केट यार्ड क्षेत्र में रहने वाले एक प्रसिद्ध मसाला कारोबारी से थी। एक दिन उन्होंने उनकी बेटी सिया गोयल को देखा। सिया की उम्र लगभग 20 साल 21 साल के आसपास थी। दोनों परिवारों ने बातचीत की और केतन तथा सिया की शादी को तय कर दिया। 11 फरवरी 2026 को दोनों की सगाई हुई और उसके बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। पंडित जी ने 25 नवंबर 2026 का शुभ मुहूर्त निकाला। उसके बाद परिवारों ने उदयपुर में एक महलनुमा मैरिज होम बुक कर लिया, जिसका खर्च लगभग 17 करोड़ रुपए आने वाला था। सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा था। मेहमानों की सूची तैयार हो चुकी थी और शादी की तैयारियां अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी थी। लेकिन अचानक केतन की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम के बाद जब उसका शव घर पहुंचा तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अंतिम संस्कार हुआ और घर में शोक का माहौल फैल गया। इसी बीच उसकी मंगेतर सिया गोयल भी 21 जून 2026 का उसके घर पहुंचती है। वे केतन की तस्वीरों के सामने बैठती है और भावुक हो उठती है। उसने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर ही क्यों छोड़ दिया? जब हम शादी के इतने करीब थे तब तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझे क्यों छोड़ा? बाद में उसने भगवान से केतन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। ये पोस्ट देखकर आसपास के लोग भी भावुक हो गए। सभी यही कह रहे थे कि लड़की का इसमें क्या कसूर था, उसकी जिंदगी तो बस शुरू होने वाली थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी बात हुई जिसने पूरे मामले की दिशा को ही बदल के रख दिया। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, पूरा घटनाक्रम विस्तार में समझाओ। लेकिन जब सिया उस दिन की घटना बताने लगी तो उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट दिखाई दी। उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। केतन की बहन को कुछ अजीब महसूस हुआ। वे तुरंत अपने पिता विशाल अग्रवाल के पास गई और उसने कहा कि उसे इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसने पिता से कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करानी जरूर चाहिए और पुलिस के पास हमें जरूर जाना चाहिए। यह बात सुनने के बाद विशाल अग्रवाल सीधे पुलिस अधिकारी से मिलने पहुंच जाते हैं। उन्होंने एसपी ग्रामीण संदीप सिंह गिल से मुलाकात की और कहा कि उनके बेटे की मौत एक साधारण हादसा नहीं लग रहा है। उन्होंने पूरी घटना की गहराई से जांच करने की मांग की। शुरुआत में पुलिस भी इसे एक हादसा मान रही थी, लेकिन विशाल अग्रवाल ने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्होंने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि 6 जून 2026 को केतन और सिया इंडोनेशिया के बाली घूमने जाने वाले थे। वे मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंच भी गए थे, लेकिन वहां पता चला कि केतन का पासपोर्ट गायब है। जिस बैग में पासपोर्ट रखा था उसमें बाकी सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन केवल केतन का पासपोर्ट गायब था। इसके कारण वो यात्रा रद्द करनी पड़ी। विशाल अग्रवाल ने यह भी बताया कि सिया शुरू से ही इस ट्रिप पर जाने के लिए खिलाफ थी। उन्हें अब लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ यहाँ पे जरूर है। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि केतन और सिया पहली बार 21 मई 2026 को लोहागढ़ किले पर गए थे। इसके बाद 14 जून और फिर 18 जून को भी वहां पे गए थे। उन्होंने फिर पुलिस को इस सभी दौरे की जांच करने का अनुरोध किया। बातचीत के दौरान उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 जून 2026 को भी केतन का पैर फिसल गया था, लेकिन वो एक पेड़ की वजह से बच गया था। उस दिन घर लौटकर केतन ने बताया था कि यदि सिया वहां मौजूद नहीं होती तो शायद वो बच नहीं पाता। उसने कहा कि वहां एक सांप दिखाई दिया था। सिया ने उसे बचाने के लिए धक्का दिया था केतन को, जिससे वो पेड़ की आड़ में गिरकर बच गया। उस समय परिवार ने इसे एक संयोग माना था, लेकिन अब वही घटना संगीन लग रही थी। इसके अलावा 19 जून 2026 को सिया का जन्मदिन था। उसका जन्मदिन मनाने के लिए महाबलेश्वर में एक होटल के 24 कमरे बुक किए गए थे। परिवार उस जन्मदिन को यादगार बनाना चाहता था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले सिया ने लोहागढ़ किला जाने की जिद क्यों की, ये सवाल अब पुलिस के सामने बहुत परेशान कर रहा था। इन सभी बातों को सुनने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि सिया गोयल एक बड़े मसाला कारोबारी की बेटी थी। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवाई। जांच में पता चला कि वो एक विशेष नंबर पर लगातार बातचीत करती थी। जनवरी 2026 से जून 2026 तक उसने उस नंबर पर 2004 बार कॉल की थी। कुल बातचीत का समय लगभग 238 घंटे था।
जिस व्यक्ति से वो बातें करती थी उसका नाम चेतन चौधरी था। चेतन के पिता का ड्राई फ्रूट्स का कारोबार था। दोनों परिवारों की फैक्ट्रियां और कंपनियां एक दूसरे से काफी नजदीक थी। इतनी ज्यादा बातचीत से पुलिस का ध्यान अब यहाँ पे आता है। पुलिस ने चेतन चौधरी की भी कॉल डिटेल निकलवाई। तभी यहाँ पे एक और चौंकाने वाली बात यहाँ पे सामने आती है। जिस दिन केतन की मौत हुई थी उस दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चेतन का इंटरनेट बंद था। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों था तो उसने कहा कि उसे खुद नहीं पता और पूरे दिन ऑफिस में ही वो था। लेकिन पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। इसी दौरान पुलिस ने लोहागढ़ किले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसने तेज गर्मी के बावजूद मास्क और हुड्डी पहन रखी थी। वे बार बार केतन और सिया के आसपास दिखाई दे रहा था और वो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। जब सिया से पूछा गया कि क्या ये इस व्यक्ति को जानती है तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति की कद काठी काफी हद तक चेतन चौधरी से मेल खा रही थी। अब पुलिस का शक यहाँ पे यकीन में बदलने लगा। सीसीटीवी में मौजूद व्यक्ति, कॉल रिकॉर्ड और कई अन्य परिस्थिति एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई उसने पूरे मामले की तस्वीर बदल कर रख दी। पुलिस ने जब सिया गोयल और चेतन चौधरी से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे पूरे घटनाक्रम की परतें खुलनी शुरू हो गई। जांच के दौरान ये बातें सामने आई कि दोनों की जान पहचान लगभग 1 साल पहले हुई थी। जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोनों एक दूसरे से काफी करीब आ गए। पुलिस जांच में यह भी दावा किया गया कि दोनों रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे के साथ भविष्य बिताने के सपने देख रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी बीच शिया की शादी केतन अग्रवाल से तय हो जाती है। केतन एक बड़े कारोबारी परिवार से था और दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे। हालांकि जांच में सामने आया कि सिया अपने परिवार को इस शादी के लिए मना नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में वो एक तरफ अपने प्रेमी चेतन के साथ भी रहना चाहती थी और दूसरी तरफ उसकी शादी केतन के साथ तय हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार यही से कथित साजिश की शुरुआत होती है। जांच में सामने आया कि 21 मई 2026 को जब केतन और सिया पहली बार लोहागढ़ किले गए थे तभी कथित तौर पर सिया के मन में यह विचार आया कि यदि केतन को रास्ते से हटा दिया जाए तो वो अपने प्रेमी चेतन के साथ रह सकती है। हालांकि उस दिन उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसके बाद दोनों कई बार लोहागढ़ किले जाने लगे और कथित रूप से सही अवसर का तलाश करने लगे। पुलिस का दावा था कि 14 जून 2026 को भी एक कोशिश की गई थी। उस दिन केतन का पैर फिसला था, लेकिन पैर की आड़ में आने की वजह से उसकी जान बच गई। परिवार को उस समय ये एक दुर्घटना लगी थी, लेकिन बाद में वही घटना जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इसके बाद 18 जून 2026 का दिन आया। पुलिस जांच के अनुसार उस दिन सुबह लगभग 8:30 बजे केतन अपने घर से निकला। दूसरी ओर चेतन चौधरी ने कथित रूप से अपना मोबाइल फोन ऑफिस में छोड़ दिया था। जांच में सामने आया कि उसने अपने एक कर्मचारी का मोबाइल फोन ले लिया और अपना फोन ऑफिस में रख दिया था ताकि उसकी वास्तविक लोकेशन ट्रैक ना हो सके। पुलिस के अनुसार चेतन ने अपने कर्मचारी से कहा था कि यदि उसके फोन पर कोई कॉल आए तो वो रिसीव कर ले। इस तरह वो ये दिखाना चाहता था कि वे पूरे समय ऑफिस में मौजूद है। फिर लोहागढ़ किले पर पहुंचने के बाद केतन और सिया घूम रहे थे। उसी दौरान चेतन भी कथित रूप से वहां मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाला मास्क और हुड्डी पहने व्यक्ति भी इसी दिशा में इशारा कर रहा था। पुलिस का कहना था कि जैसे ही उन्हें मौका मिला और आसपास कोई मौजूद नहीं था तब कथित रूप से प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया। उस समय केतन किले की दीवार पर खड़ा था। धक्का लगने के बाद वे लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिर जाता है। 400 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद बचने की संभावना लगभग समाप्त ही हो जाती है। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत वहीं पर मौके पर ही हो जाती है। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को एक हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। शिया ने जोर जोर से चीखना शुरू किया और लोगों को यह बताया गया कि केतन का पैर फिसल गया है। लेकिन केतन की बहन को शुरू से ही इस कहानी पर भरोसा नहीं था। उसका कहना था कि केतन ट्रैकिंग का शौक रखता था। कई बार पहाड़ों और किलों पर वो जा चुका था। उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता था। उसे सांप, बिच्छू या जंगल के माहौल से भी डर नहीं लगता था। जो व्यक्ति ट्रैकिंग में इतना अनुभवी हो वो अचानक इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है। उसी सवाल ने उसे अपने पिता से बात करने के लिए मजबूर किया। फिर पिता ने पुलिस से जांच की मांग की और फिर जांच यहाँ पे आगे बढ़ती है। धीरे धीरे कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन और अन्य परिस्थितियां यहाँ पे जो थी वो साक्ष्य रूप से सामने आती दिखाई दी। जब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का यहाँ पे खुलासा किया तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की कुछ महीने बाद शादी होने वाली थी उसी पर अपने मंगेतर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लग सकता है। मामला सामने आने के बाद मीडिया ने भी विशाल अग्रवाल से बातचीत की।
बातचीत के दौरान उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा कि यदि लड़की शादी नहीं करना चाहती थी तो वो चाहे तो रिश्ता तोड़ सकती थी। यदि परिवार वाले तैयार नहीं थे तो वे साफ मना कर सकती थी। वे अपने प्रेमी के साथ चली जाती, लेकिन उसके बेटे को यहाँ पे मारने की क्या जरूरत थी। विशाल अग्रवाल ने यह भी कहा कि पुलिस को मामले के हर पहलू की गहराई से जांच करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस केस की सुनवाई फास्ट कोर्ट ट्रैक में हो, ताकि जल्द से जल्द फैसला आ सके और समाज में एक मजबूत संदेश जाए। ये पूरा मामला सामने आने के बाद केवल पुणे में ही नहीं बल्कि देश भर के लोग हैरान रह गए। इस मामले ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों में ईमानदारी कितनी जरूरी होती है। यदि किसी रिश्ते में मजबूरी, दबाव या असहमति हो जाए तो उसका समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हिंसा या अपराध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जीवन में हमेशा सतर्क रहें, अपने आसपास की परिस्थितियों को समझें और हर महत्वपूर्ण फैसले को सोच समझ कर लें। अब जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।